भिवानी के दादरी गेट स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आज गाजे बाजे के साथ भिवानी के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली है, कलश शोभा यात्रा में 108 महिलाओं ने अपने शीश पर कलश धारण करे और कलश शोभा यात्रा निकाली। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूरी पूजा विधि विधान के साथ में जो आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। और श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन से पधारी कथावाचक विदुषी वेला पारी के जो कि यहाँ 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेगी। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी में आज न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर जो श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन रहा है। पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली है गाजे बाजे के साथ। भिवानी के जो न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंदिर से जो यह कलश शोभा यात्रा शुरू हुई थी और जिसका शुभारंभ में कथावाचक विदुषी वेला पारिक ने जो किया, वहीं इस अवसर पर विशेष सानिध्य महंत चरणदास महाराज का रहा। ये तस्वीर दिखा जा रही कि काफ़ी संख्या में जो महिलाएं अपने शीश पर कलश धारण करे और भिवानी की दादरी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर से जो यह कलश शोभा यात्रा शुरू हुई और न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अलग अलग जो चौक चौराहों पर जो यह कलश शोभा यात्रा पहुंची और श्रीमद् भागवत कथा का संदेश दिया कि 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा जो यह रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन रहेगा, वही इस बारे में बताते हुए जो कथा के संयोजक सहयोगी राम अवतार शर्मा ने कहा कि लगातार जो 7 दिन तक यह श्रीमद् भागवत कथा रहेगी और आज गाजे बाजे के साथ जो कलश शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें काफ़ी क्षेत्रों से जो महिलाएं यहाँ जो अपने शीश पर कलश धारण करें और यहाँ कथा स्थल पर जो पहुँची है। उन्होंने कहा कि भिवानी के जो न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो दादरी गेट स्थित है, वहाँ शिव शक्ति मंदिर से जो एक कलश शोभा यात्रा शुरू हुई और एक कथा स्थल पर जो पार्क के बीच पार्क में जो कथा रहेगी 7 दिन तक और जो कथावाचक विदुषी वेला पारिक के द्वारा जो कथा का जो यहाँ पर वाचन रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि गाजे बाजे के साथ में नाचते कूदते हुए और खुशी के साथ में जो कथा स्थल पर पहुंचती हुई महिलाएं अपने शीश पर जो कलश से धारण कर रही हैं, वरुण भगवान का जो प्रतीक है और शीतलता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक कलश से जो कथा से पहले जो यह कलश शोभा यात्रा निकाली है और शांति का संदेश दिया जा रहा है। कथा के माध्यम से संस्कृति और संस्कारों का संदेश दिया गया और कथा स्थल पर नाचते गाते हुए जो महिलाएं वहाँ पर जो पहुँची हैं। आपको बता दें कि भिवानी के दादरी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यह जो कथा रहेगी साय 4 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक कथा रहेगी और 4 मई से लेकर यह कथा 10 मई तक रहेगी। आप बता दें कि कथा के माध्यम से जो संस्कार और संस्कृति का संदेश दिया जाएगा। इस बारे में बोलते हुए कथा व्यास से विदुषी वेला पारिक ने कहा कि 7 दिन तक की कथा रहेगी। 7 दिन तक भगवान की स्तुति की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उनके द्वारा जो गीता का संदेश दिया गया था, वही गीता के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने भी कथा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इस प्रकार की कथाओं का होना बहुत जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। भगवान की कथा पर डे होनी चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और तो अपना महत्व होता है। जब हम साप्ताहिक कथा करते हैं तो 7 दिन हमारे मंगलकारी हो जाते हैं। रही बात ज्येष्ठ माह की, तो इस महीने का विशेष महत्व है। 12 महीनों में भी इसका विशेष महत्व है। ठीक उसी तरह से इस माह में जो कथा होती है उसका विशेष महत्व है। इसे पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। सबसे बड़ा महीना ये होता है। कलश यात्राएं निकलती है, इनका क्या विशेष जो महत्व होता है? कलश यात्राएं हम मंगल की कामना के लिए निकालते हैं और वैसे ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो ये वरुण भगवान का प्रतीक होती है। भागवत की कथा से है हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो अंधकार में जीवन होता है, कलश यात्रा लेकर एक मन को शांति प्राप्त होती है और इसमें उन उपदेशों को अगर हम ग्रहण करें तो शायद हर नारी का जीवन सफल हो जाए। पावन भूमि भिवानी की छोटे काशी धर्मनगरी की एक कॉलोनी है न्यू हाउसिंग बोर्ड। इसमें 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। कथा का जो है ना आयोजन किया है हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और यहाँ के मुख्य लोगों ने और इसके सहयोगी जो भी हैं उनको आशीर्वाद भी है, सानिध्य भैया सहयोग भी है उन लोगों का, ताकि हम अपने माहौल को एक अच्छा बना सकें। एक अच्छा माहौल हमें मिलेगा तो हमारी पीढ़ी भी सुधरेगी, हमारा समाज भी सुधरेगा और ऐसे कार्यक्रमों का होना हमारे लिए और इस पीढ़ी के लिए और इस भिवानी के लिए होना बहुत ज़रूरी है।